भाजपा के लोगों, तुम मेरी चुनौती स्वीकार करो और बंसीधर के धरती पर सभा करो। और भाजपा के लोगों ने चुनौती स्वीकार किया और बाबा बंसीधर के नगरी पर भाजपा के हजारों लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके यह जो जन सैलाब लाने का काम किया है, एक एक कार्यकर्ता को भानु प्रताप शाही हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार करता है। हम जानते हैं मौसम हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को गढ़वा जाना है। यह संकल्प सभा 1 नंबर विधानसभा से शुरू होकर के आज 81 नंबर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा और हर जगह इस संकल्प सभा में जो झारखंड की जनता है वो बाबूलाल मरांडी जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर के जनसैलाब के रूप में उमड़ रही है और बाबूलाल मरांडी जी को यह विश्वास दिला रही है, बाबूलाल मरांडी तुम आगे बढ़ो, झारखंड की जनता तुम्हारे साथ है। यह झारखंड की जनता बाबूलाल मरांडी जी को आह्वान कर रही है और इसी आह्वान में आज इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी आपके सुर में सुर मिला करके आपके साथ खड़ी है। बाबूलाल मरांडी जी, आप हमारे केवल अध्यक्ष नहीं हैं, आप हमारे केवल बल्कि झारखंड के हर एक गरीब दलित के, आदिवासी और किसान के आप बेटा हैं। आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भवनाथपुर की जनता देखना चाहती है। देखना चाहती है कि नहीं देखना चाहती है? देखना चाहती है कि नहीं देखना चाहती है? उधर पीछे वाले भाई लोग और इन्हें दीदी लोग और इन्हें भाई लोग, झारखंड का एक हिला, बाबूलाल बाबूलाल, झारखंड का एक हिला, बाबूलाल बाबूलाल, झारखंड का एक हिला, बाबूलाल बाबूलाल। और बाबूलाल मरांडी जी हम लोगों के यहाँ आए हैं और बाबा बंसीधर का यह नगरी है। बाबा बंसीधर जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, दुनिया का कोई ताकत उसको गद्दी पर बैठने से नहीं रोकता है, यह भी मैं कहना और बताना चाहता हूं। अब बाबा बंसीधर के हम और आप सेवक हैं। बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं, के साथ कदम बे कदम मिला करके चलेगी। आप इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़िए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, यह आपको बताना चाहते हैं, यह आपको कहना चाहते हैं। इस सरकार से हर लोग परेशान है, खास करके गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, किसान, नौजवान। हेमंत सरकार ने बालू को सोना बनाया, मोटरसाइकिल से पैसा निकाला, मोटेशन से पैसा निकाला, ऑनलाइन से पैसा निकाला और बिजली विभाग को भेज करके भी गरीब के पॉकेट से पैसा निकालने का काम किया है। आज रात को अगर चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि झारखंड में चुनाव होगा, भवनाथपुर विधानसभा के जनता और कार्यकर्ता वह चुनाव जीतने के लिए और आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मैं आपको कहना चाहता, हम लोग तैयार हैं ना? मन से ना, गड़बड़ाएगा नहीं ना? पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ एक एक बूथ से लेकर के प्रदेश तक के नेता हम लोग तैयार हैं। यह निकम्मा सरकार, यह नालायक सरकार, यह भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके आप ही फेंक सकते हैं और आपकी शासन को झारखंड प्रदेश की जनता ने देखा है, वह सुशासन था और आज ऐसा लगता है वह राम राज था। हेमंत सोरेन के समय में रावण राज आ गया है, ऐसा गरीब हम लोग महसूस करते हैं। हम लोगों को कभी कभी तो ऐसा लगता है, विधायक हैं, आपके साथ विधानसभा में हम लोग लड़ते बोलते हैं, लेकिन हमको लगता है कि आज तक पूरे देश में इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला सरकार नहीं पैदा हुआ। क्या बोला था हेमंत सोरेन सरकार ने? बोला था मेरी सरकार बनाओ, 5 लाख साल में नौकरी देंगे, दिया? क्या बोला था हेमंत सोरेन ने? मेरी सरकार बनाओ,
देंगे, दिया? नहीं दिया। क्या बोला था हेमंत सोरेन सरकार ने? बोला था हर वृद्धा पेंशन वृद्ध लोगों को 2500 रुपया पेंशन देंगे, दिया? क्या बोला था? हर चूल्हा खर्चा 72,000 रुपया साल में देंगे, दिया? क्या बोला था? 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, दिया? क्या बोला था? ऐसा आवास देंगे जिसमें पिता का, माता का, भाई का, बहन का, बेटा का, परिवार का 3.5 लाख का आवास होगा, दिया? आज तक एक भी काम हेमंत सोरेन ने करने का काम नहीं किया। 1-2 काम जरूर किया। इसी वोट के तौर से, जनता के वोट के तौर से, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा नरेंद्र भाई मोदी कुर्सी पर बैठे तो भारत चांद पर पहुंच गया। ऐसा वैज्ञानिक आदरणीय प्रधानमंत्री ने खोजने का काम किया। लेकिन दूसरा तरफ यही झारखंड के जनता के वोट से हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठे और ऐसा वैज्ञानिक खोजे कि बालू पेर करके तेल निकाल लिया। ऐसा वैज्ञानिक हेमंत सोरेन ने इस झारखंड में खोजने का काम किया। इसलिए हमारे वोट का इस्तेमाल नरेंद्र भाई मोदी जी के मजबूत करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए होना चाहिए। हम लोगों को टस से मस नहीं होना है, एकजुट एक साथ हम लोगों को खड़ा रहना है। बहुत लोग बोलता है गठबंधन बनाया है, मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हरा करके आवास से लेकर के, शौचालय से लेकर के, उज्ज्वला से लेकर के, बैंक खाता से लेकर के, अगर गरीब किसी पर विश्वास करता है भगवान के बाद तो नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास करता है। और नरेंद्र भाई मोदी को दुनिया का कोई ताकत तीसरा बार बैठने से नहीं रोक सकता है। और आप भी एकदम निश्चिंत रहिए, आने वाला समय में जब घोषणा होगा, निश्चित तौर पर झारखंड प्रदेश की जनता आपको मुख्यमंत्री जब तक नहीं बैठा देती है कुर्सी पर, न भाजपा के कार्यकर्ता चैन से बैठेंगे, न झारखंड प्रदेश की जनता चैन से बैठेगी। हम लोगों ने ठान लिया है आपको मुख्यमंत्री बनाना। लेकिन मुख्यमंत्री तो आप बनिए, तो झारखंड के बनने के बाद हम कुछ बात नहीं कहना चाहते हैं, बनने से पहले अपने क्षेत्र का कुछ बात जरूर कह देना चाहते हैं। हेमंत सोरेन जी ने इस क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आपको याद होगा केसरी काका आपके मंत्रिमंडल में थे, आप मुख्यमंत्री थे और आपने सेल, सरकार और यूनियन के बीच में ट्रिपेटाइट समझौता कराया। और वह ट्रिपेटाइट समझौता था कि तुलसी दामोर और घाघरा माइंस में प्रति महीना 3 रैंक जो है यहां से मटेरियल बढ़ जाए। लेकिन हेमंत सोरेन का सरकार 2013 में आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही हेमंत सोरेन सरकार के कुर्सी पर बैठे, उन्होंने घाघरा माइंस बंद करके 4000 मजदूरों का चूल्हा बंद करने का अगर कोई काम किया तो यह निकम्मा हेमंत सोरेन ने 2013 में करने का काम। और दोबारा फिर हेमंत सोरेन को मौका मिला 2020 में, 28 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री बने और 16 फरवरी 2020 को हेमंत सोरेन ने तुलसी दामर बंद करके 3000 मजदूरों का घर में जो चूल्हा जलता था उसको बंद करने का काम अगर कोई किया तो हेमंत सोरेन ने करने का काम किया है। मैं क्षेत्र के जनता की तरफ से, यहां के विधायक होने के नाते भावी मुख्यमंत्री से यही आग्रह करूंगा कि हमारा भवनाथपुर में 4000 एकड़ जमीन है। आप आज जनता को आश्वासन दीजिए, भाजपा की सरकार आएगी तो भवनाथपुर में प्लांट बैठा करके और आने वाला समय में घाघरा और तुलसी दामर माइंस को चालू किया जाएगा। यह हम आप लोगों से इसके अलावा हमारे पिताजी जिसके लिए लड़ते लड़ते इस दुनिया में नहीं है, आप भी इसके गवाह। आपके पास भी कई बार उन्होंने आवेदन दिया है, आपका सहयोग भी कई बार पिताजी को मिला है। वह है हमारा कन्हर बराज का पानी
से हमारा गढ़वा का आंगना लिपाए, यह गढ़वा जिला का जनता का मांग है। महोदय, मैं आपसे यह दो मांग करता हूं कि हमारा भवनाथपुर में पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट कुछ भी लगाया जाए, तुलसी दामर और घाघरा माइंस को चालू किया जाए और हमारा कनहर का पानी हमको दे दिया जाए, ताकि आने वाला समय में भवनाथपुर की जनता किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। या भावी मुख्यमंत्री से हम हाथ जोड़ करके निवेदन और प्रार्थना करना चाहते हैं। और अंतिम राजनीतिक मांग है, लेकिन यह भी जरूरी है। और अभी आपने हमको विधानसभा में इस विषय पर लड़ते हुए देखा। भवनाथपुर को अनुमंडल बनाते हुए गढ़वा से अलग करके बाबा बंशीधर के नगरी नगर उटारी को जिला बनाया जाए, यह मैं आपसे मांग और निवेदन करता हूं। ये तीन हमारे विषय है, तीनों को आप स्वीकार कीजिए। यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। और एक बार अपनी वाणी को विराम देने से पहले हम चाहते हैं मन साफ करके, इंसान में ही ईश्वर है और मन हमारा जब समय साफ होता है उस समय ईश्वर के हम रूप होते हैं। हजारों लोग यहाँ हैं। मन साफ करके एक बार दोनों हाथ उठा करके बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए आपसे आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। सारे लोग दोनों हाथ उठा करके मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को देने का काम कीजिए। यह हम आप